Hello friends, welcome to R&D classes, changing the way of learning. मैं राकेश सर आज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट नंबर 5 ट्रेंड्स इन एनिमल एलिमेंट्स और ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हम आज पढ़ रहे हैं भाई, ट्रेंड्स मॉडर्न पीरियड टेबल। तो सबसे पहले यानी कि जो ट्रेंड्स हैं उसमें हम बात करेंगे एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। सेकंड है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड बात करेंगे वैलेंसी। फोर्थ बात करेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिफ्थ बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिक्स्थ बात करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेवंथ बात करेंगे हम मेटालिक करेक्टर। एट्थ बात करेंगे हम नॉन मेटालिक करेक्टर। नाइन्थ बात करेंगे हम नेचर ऑफ ऑक्साइड। इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। तो ये मैंने क्या करा कि एक छोटा सा टेबल सब ट्रेंड्स को हम कंबाइन कर लेते हैं और एक अलग सा टेबल बना के जिसमें इजीली अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ पे मैंने लिख लिया कि प्रॉपर्टीज यानी कि जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो है हमने लिख लिया भाई ट्रेंड्स यानी कि लेफ्ट टू राइट। यहाँ लिख दिया हमने टॉप टू बॉटम। इनको देखते हैं। सबसे पहले मैं एटॉमिक साइज, इनकी प्रॉपर्टीज भी अगर हम लिखते हैं एटॉमिक साइज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड। इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। तो हमने देखा भाई अगर मैं टॉप टू बॉटम भी बात करते हैं और यहाँ हम टॉप टू बॉटम भी बात करते हैं, तो यानी कि इसमें क्या था, ये टॉप टू बॉटम अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो वो एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो 1,
2 1 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कितना 2 8 1 अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ सेल की बात करता हूँ, नंबर ऑफ सेल यानी कि हाइड्रोजन एटम में 1, लिथियम में 2, नंबर ऑफ 3, यहाँ नंबर ऑफ सेल कितने हैं 4 है। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करता हूँ, लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम। लेफ्ट टू राइट यानी कि हमारा मैं ले लेता हूँ जैसे हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर मैं बात करते हैं हम यहाँ, ये हमारा टॉप टू बॉटम, ये हमारा क्या है लेफ्ट टू राइट। यहाँ अगर मैं हीलियम की बात करता हूँ यानी कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन का जो हमारा 7, ऑक्सीजन का क्या 8 और फ्लोरीन कितना है 9। अगर मैंने एटॉमिक नंबर की बात करी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 2 1, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2 2, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2 3, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2 4, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2 5, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2 6 और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 2 7। तो ये लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम की हमने बात की। तो यहाँ नंबर ऑफ सेल क्या थी, नंबर ऑफ सेल यानी कि नंबर ऑफ सेल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल आर कांस्टेंट यानी कि 2 2 2 2, ये भी कितनी है नंबर ऑफ सेल कितनी है 2। तो अब हमने देखा भाई यानी कि नंबर ऑफ सेल जो अब एटॉमिक साइज की बात करते हैं। एटॉमिक साइज डिपेंड ऑन द एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस क्या होती है वो देखते हैं। ये न्यूक्लियस, ये सेल, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, उसको हम क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। और जितना क्या है भाई एटॉमिक रेडियस यानी कि जितने सेल बढ़ेंगे उतनी क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। तो इसलिए यानी कि भाई एटॉमिक साइज अगर की बात करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी क्या है बढ़ रहे हैं टॉप टू बॉटम। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे टॉप टू बॉटम यानी कि एटॉमिक साइज आर इंक्रीज। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट में क्या है, एटॉमिक साइज यानी कि लेफ्ट टू राइट में क्या हमारा एटॉमिक साइज नंबर ऑफ सेल आर कांस्टेंट, नंबर ऑफ सेल क्या है हमारी कांस्टेंट फिक्स है 2 2। तो इसलिए यानी कि इसका मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए साइज नहीं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या है बढ़ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या है बढ़ रहा है। तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बढ़ेगा, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उतना ही बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब साइज क्या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे यानी कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट करेंगे तो हम डिक्रीज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या रहेंगे यहाँ पे टॉप टू बॉटम सेम। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई इंक्रीज, देखा होगा भाई आपने लेफ्ट टू राइट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करे इंक्रीज, वहां क्या है सेम। वैलेंसी क्या हो गई, अगर वैलेंस लेफ्ट टू राइट पहले वैलेंसी क्या होगी फर्स्ट इंक्रीज, पहले तो क्या होगी भाई इंक्रीज होगी देन डिक्रीज, उसके बाद क्या होने स्टार्ट कर देगी डिक्रीज लेफ्ट टू राइट में। वहां वैलेंसी क्या होगी वैलेंसी क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, जब साइज बड़ा हो जाएगा तो कंबाइन करने की कैपेसिटी भी क्या है उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एनर्जी है वो भी क्या है
ज्यादा और कम लगेगी, तो इसलिए यानी कि ये क्या है, इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, जो इसकी बात करते हैं हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन। अगर जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, उस एनर्जी या उस एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर कोई हमारे पास कोई एटम्स हैं, उसके अंदर आउटमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ तुमने देखा होगा भाई, आउटरमोस्ट सेल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको निकालने में यानी कि क्या है, आसानी तो रहेगी, लेकिन क्या है, जिसका साइज स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होने के कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में क्या होगा, उतनी मुश्किल होगी। जितना बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, न्यूक्लियस से क्या है, इलेक्ट्रॉन दूर है, तो इसलिए क्या है, साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन इजिली होगा। तो इसलिए यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि ये हमारा क्या है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। और लेफ्ट टू राइट क्या करेगी हमारी, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहां पे हमें क्या था, एक आइसोलेटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को एंटर करने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जितना छोटा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को अंदर डालना क्या मुश्किल होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही अंदर डालना क्या है, यानी कि सेम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसलिए यानी कि क्या, इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी भाई, जितना भी ये डिक्रीज और ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इफेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बढ़ता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन डालना उतना ही क्या है हमारे लिए मुश्किल है। तो इसलिए यानी कि क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिटी, सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंक्रीज डिक्रीज। मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर द लॉस, जो जितना अच्छा मेटल होगा वो उतना ही जल्दी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, क्योंकि नीचे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उतने ही जल्दी लूज होंगे जितना साइज बड़ा होगा, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज। नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और ये क्या है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का नेचर यानी कि जितने भी मेटल हैं वो क्या करते हैं हमारे, मेटेलिक ऑक्साइड। तो टॉप टू बॉटम क्या करेंगे हम, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक। और इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक। तो ये हमारा यानी कि अगर इन सारी चीजों को, ये जो हमारे ट्रेंड्स है, अगर ये हमारा सब समझ में आया हो तो आप हमें, जो मेरा चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। इस तरीके से ये हमारा यानी कि ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल और चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एक बार कुछ क्वेश्चन है जो सीबीएसई क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस में आते हैं। ओके भाई।